दोस्तों जीडीए वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10th है, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर एक का 2 है। यहाँ पर ए बी सी 3 को बिंदु दिया है, जिसमें ए का निर्देशांक है -5, -1, 3, -5 और सी का है 5, 2 है। तो इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज एबीसी का एरिया ज्ञात करें। तो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। कोष्ट बंद हो जाता है। अभी बड़ा कोष्ट से हम लोग इसको घेर देते हैं लास्ट में। अब इसके लिए हम फिर यहाँ पर लिखेंगे 1/2 x1 के जगह पर -5 है और y2 के जगह पर -5 है। -5 में से -2 घटाएंगे y3, तो -5 -2 -7 में -5 से गुना करेंगे 7 बचे 35 और माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद x1 के जगह पर इसमें मान है ये तो हो गया x2 के जगह पर 3 है और y3 माइनस y1 यानी 2 में से -1 घटाएंगे, 2 में से -1 घटाएंगे माइनस प्लस 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। उसके बाद हम x3 है ये 5 लिखेंगे इंटू -1 y1 माइनस y2, तो ये -1 में से -5 घटाएंगे माइनस प्लस 5 और 5 और 1 घटा देंगे 4 बचे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 9 9 9 5 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 3 6 2 से भाग करेंगे 64 में तो 32 हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज एबीसी का एरिया बराबर 32 वर्ग मात्रक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एबीसी 3 को बिंदु दिया हुआ है और ये कह रहा है कि संरेख है। ए का पॉइंट दिया हुआ है 7 दिया हुआ है 7 -2 और 5 1 3 के दिया हुआ है। एबीसी यदि संरेख है तो एपी का जो श्रृंखला होता है, श्रृंखला से हम लोग क्या करेंगे, इसका सार्वभौमत्व पता होगा कि 1 होता है। तो एक ट्रिक टाइप के है, ये ट्रिक है। इसमें फॉर्मूला होता है y3 माइनस y2 बराबर y2 माइनस y1। ये एपी के श्रृंखला से लिया गया है ताकि डी सर्वांतर तो बराबर होता है। अगर कोई चीज श्रृंखला होता है या संरेख होता है तो मतलब श्रृंखला में है। इसीलिए हम y3 माइनस y2 बराबर y2 माइनस y1 होगा। यानी एक बार के में से 1 घटाएंगे और एक बार 1 में से -2 घटाएंगे तो माइनस प्लस 2 और 2 1 हो जाएगा 3, 2 1 हो जाएगा 3 और -1 उधर जाएगा तो प्लस 1 3 1 हो जाएगा 4। यही हमारा फाइनल के का मान है। और एक और फॉर्मूला होता है, यदि क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, यहाँ पर ए का निर्देशांक दिया 8 1, बी का निर्देशांक k -4, सी का निर्देशांक 2 -5। तो त्रिभुज एबीसी का एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। यहाँ पर क्वेश्चन बंद है, बराबर 0 है। ये त्रिभुज का एरिया जब संरेख होता है ना तो 0 होता है। इसलिए 1/2 से इधर गुना है तो उधर जाके भागा हो जाएगा। तो भागा होने के बाद 0 में किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो 0 आता है, इसलिए 0 आ गया। अब यहाँ पे y2 x1 की जगह पर 8 है, तब y2 माइनस y2 यहाँ पे है ये है -4 में से -5 घटाएंगे तो माइनस प्लस 5 में से 4 घटाएंगे 1 में से 8 गुना करेंगे तो 8 होगा। उसके बाद x2 की जगह पर k है और y3 माइनस y1 होता है तो -5 में से -1 घटाएंगे -6 में k से गुना करेंगे -6k हो जाएगा। उसके बाद है अगला x3 की जगह पर 2 है y1 माइनस y2, 1 में से -4 घटाएंगे तो माइनस प्लस 4 1 जोड़ देंगे 5 गुना 10 हो जाएगा, बराबर 0 लिखे रहेंगे। उसके बाद ये 10 और 18 हो जाएगा, इधर रखेंगे -6k को बराबर तो उधर भेजेंगे 6k। अब k को इधर रोक करके भेज रहे इधर, लेकिन लिखेंगे इधर 18 में 6 से भाग कर देंगे 6 3 18 तो k का मान हमारा हो गया 3। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस पर